मैं मानती हूं कि मेरे से अगर निकल गया कि मैं पुलिस विभाग की पत्नी होने के नाते, तो मेरा पति पुलिस में है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने झूठ बोला, पुलिस विभाग में है ना, सब इंस्पेक्टर बोला था मैंने ना। इसमें मैं कह रही हूं ना, जुबान में लकवा मार देगा जो इस चीज को, जो बात का बतंगड़ बना रहा ना, उसे माता रानी चाहेंगी ना तो उसके जुबान में लकवा मार देगा, ये समझ लीजिएगा। उस औरत को तुम लोग छूट दिए हो, उस औरत को छूट दिए हो कि जो हमारे उत्तर प्रदेश को इतना नरक बना करके, ऐसा कौन इंसान है कि जो शमशान घाट पे जाकर के उपद्रव मचाएगा? हमें बताइए, वो मासूम बच्चे को अग्नि कोई दिलाया है? उसके बाप थे, उसका भाई था, उसके ससुर थे, कितना बड़ा कृत्य वाला काम किया उसके बच्चे से, जो है ये जाकर के अपना बड़प्पन करने के लिए। एक मासूम को, जो उस नादान को पता नहीं है कि उस नादान को ये नहीं पता कि मेरे बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, उस मासूम बच्चे से जाकर के दगत दिलाई है, उसे मुखाग्नि दिलवाई है। ये कहां तक सही है? ये मुझे बताएगा, ये कहां तक सही है? उसके घर में नहीं, अभी कोई पत्नी मर जाती है, अगर उसका पति बाहर रहता है, उसके बच्चे रहते तब भी नहीं देते हैं, उसके ससुर देंगे या उसके पिता देंगे या उसका भाई देगा या कोई भी उसके घर का सदस्य रहा, लेकिन उतने मासूम बच्चे को शमशान घाट पे ले जाने का अधिकार नहीं था। कानूनन जुर्म है ये, कानूनन जुर्म है ये। पुलिस के ऊपर ये बवाल खड़ा कर रही है कि पीएम रिपोर्ट को बदल दिया गया, पैसा 10 लाख रुपया दे जाए। अब बताओ, पुलिस को भी बदनाम कर रही है। ये देखी है पुलिस को, पुलिस कहां पैसा ली है? ऐसा कभी, सुनिए पहले, तीन डॉक्टर 4 डॉक्टर का पैनल बनता है पोस्टमार्टम में। जो ऐसा मैटर आता है, जैसे मतलब क्रिटिकल है, अगर वो साधारण चीज नहीं है, इसमें तो बवाल सब लोग किए थे, उसमें 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर, एक डॉक्टर का जो भी पैनल बना होगा उसमें 1 डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम में रहे होंगे रिपोर्ट बनाने में। ये कैसे कह सकती है डॉक्टर और पुलिस के ऊपर जो है उठा सकती है? इसमें पुलिस को जो है वो करना चाहिए। पुलिस पैसा ले रही है, डॉक्टर पैसा ले रहा है, ऐसे कैसे ये कह सकती है? सबके ऊपर आरोप लगाती है, सबको ये गलत बनाती है, ये कहां से सही है? दूसरी बात ये कहती है कि मैं महिलाओं का न्याय करती हूं, तुम महिलाओं का न्याय करती हूं, उसी घर में तुम्हारी एक ननद है जिसका नाम है सरोज निषाद, उसका घर क्यों नहीं बसाती है ये? क्योंकि उसमें इसको व्यूज नहीं मिलेगा, उसमें ये ट्रेंड नहीं हो पाएगी। इसकी सगी ननद आज अपने 2 बच्चों को लेकर के अपने माँ बाप के पास है। अगर ये बात गलत है तो बताएं मीडिया के सामने कि ये गलत बात है, आप मुझे जवाब दीजिए। अगर हर महिलाओं की करती, मैं भी कह रही हूं उसका सपोर्ट मैं करूंगी, अगर वो सही तरीके से रोड पे काम करेगी मैं भी उसका सपोर्ट करूंगी, लेकिन इस तरीके से सपोर्ट नहीं करूंगी। भरे वीडियो में मां बहन को गाली देना, भरे वीडियो में लोगों को जो है भरी धमकियां देना, ये इसके लिए किसी दिन जो है कानूनी प्रक्रिया से इसके लिए घातक बनेगा, और कोई किसी से कम नहीं है। कैसे बनेगा घातक? जैसे कि बीना मानवी जी अभी गोरखपुरिया भाजी से लड़ रही थी, अभी जाके अध्यक्ष बना दी, फिर आप लड़ रही हैं, फिर आप भी कुछ अध्यक्ष बना देंगी? नहीं, मुझे अब कोई अध्यक्ष नहीं बनना है। मैं इस अध्यक्ष को मैं खारिज कर रही हूँ। ये मुझे कल मुझसे बात की, इसको भी खारिज करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप महिला अध्यक्ष नहीं है। जब आपने ग्रुप में डाला, मेरे पास लखनऊ से भी आया, मेरे पास दिल्ली से भी फोन आया, हर जगह से मेरे पास फोन आया। गोरखपुरिया भाजी भी एक वीडियो बनाई है जिसमें कह रही थी कि मैं तो बीना मानवी जी आपके बारे में सारी करतूत बताई। तो होगा उसके पास, वो डर गई है, सब लोग तो यही कह रहे हैं मेरे से, वो डर गई होंगी, तो उसका जवाब वो दे। भाई क्यों डर रही हैं आप? जब आप गलत नहीं है तो उससे डरने की क्या जरूरत है? हर इंसान के परिवार में झगड़ा लड़ाई होता है, किसके घर में नहीं होता? सबके घर में होता है। कौन ऐसा इंसान है कि किसके घर में नहीं झगड़ा लड़ाई होता है? अच्छे हीरो हीरोइन के बीच में झगड़ा लड़ाई होता है। अब यही देख लीजिए, पवन सिंह के और ज्योति के बीच में पति पत्नी में लफड़ा हो रहा है, कोर्ट तक मैटर गया, तो इसका क्या मतलब? वो गलत हो गया है। तो ये बीना मानवी जी का ये नाकामी है, मैं सरासर इसको कहूंगी, और मैं खारिज कर रही हूँ बीना जी, मैं इस चीज को खारिज कर रही हूँ। आपने नहीं खारिज किया ना, मैं इस चीज को खारिज करती हूँ। मैं इसको आपका पद आपको मुबारक हो, ये श्रीतिमा जी आपको वापस करती है, मैं इसको बर्खास्त कर रही हूँ अपने तरफ से, मैं इसको जो है अपने तरफ से इसको इस्तीफा दे रही हूँ। मैं ये अपने दिमाग में आप नोट कर लीजिए, मैंने आपसे सिफारिश नहीं किया था, आपने सबसे पहले मुझे कॉल किया था, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। सवाल तो पहले भी खड़े होते थे, लेकिन इससे भी ज्यादा आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। आप बात कर रही थी पवन सिंह और ज्योति की, क्या आप ज्योति के मिली कभी? नहीं, जिस तरह से आप मालती के लिए इतना कुछ कहती है गोरखपुरिया भाजी की, क्या ज्योति के लिए आपने कुछ किया? देखिए, वो दोनों का पति पत्नी का मैटर है,
और वो लोग का न्यायालय में चल रहा है, ठीक, उसमें दूसरा कोई टिप्पणी अगर करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि न्यायालय का उल्लंघन होगा। मालती वाला जो मैटर था वो न्यायालय में नहीं गया था, मालती का जो मैटर था वो थाने तक नहीं गया था। ये लोग आपस में खिचड़ी बना करके, एफिडेविट बना करके उसकी जिंदगी को नाश किया गया, मजाक मजाक में उसकी जिंदगी को नाश किया गया। अगर सही तरीके से अगर जांच हो जाएगी ना तो जितने लोग आ रहे हैं कटघरे में ना सब लोग नप जाएंगे। इसलिए कि सारे लोग जो लोग गवाही बने हैं, कौन कहता है कि कानून को हाथ में लेना चाहिए? आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? मैं भी काम कराती हूँ भैया, मैं बहुत साफ सुथरा काम करती। फोन आएगा, आप थाने पहुंचो, मैं फोन कर देती हूँ, आवेदन दो, जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। मैं ऐसा काम करती हूँ। ये भी नहीं कि मतलब मैं पीठ पीछे वार करूँ, काम हो ना है और इसके बाद जो है पल्ला झाड़ लो। मीडिया में आज तक मैंने ऐसा काम नहीं किया है। गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ समीर चौधरी, वीना मानवी बैठ करके उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात करती है, बोलती है कि ये अश्लील वीडियो बनाती है, इनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर अचानक से सारा कुछ बदल जाता है? देखिए, ये हमारे जनता भी जान रही होगी, आप लोग भी जान रहे होंगे, बिना दाल में काला हो एक आदमी, अगर दाल में काला हो गया तो आदमी उसको बनाएगा नहीं, उसको उठा के फेंक देगा। तो इसमें दाल में काला है, क्या बात होगी, क्या रीजन होगा, समीर जाने, मीना मानवी जाने। अब मैम नहीं बोलूंगी, वो रिस्पेक्ट खत्म, वो इज्जत खत्म। तो इसलिए समीर जाने और मीना मानवी जाने और गोरखपुरिया जाने, ये तीनों जाने। रही बात मेरी पर्सनल मैटर, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं उस लड़ाई को मैं स्वयं लड़ूंगी। अब क्या मेरे पास महिलाएं नहीं है? मेरे पास भी ग्रुप है, लेकिन मैं ये ढिढोरा नहीं पीटती हूँ। मैं 4 आदमी को पीछे बैठा करके मैं लुलुआ बनूं? मुझे लुलुआ बनने की जरूरत नहीं, काम होने से मतलब होता है। अगर मुझे लुलुआ बनना होता ना तो मैं संत कबीर नगर में महिलाओं को लेकर पहुंची होती, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मीना मानवी के बात को लेकर के मैं गई नहीं वहां पे। ये यही चाहती थी, अपने आप के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं, इनके अंदर खुद नहीं वो चीज का ज्ञान है कि मैं क्या कर बैठी हूँ। ये रिकॉर्डिंग में बोल रही है, इनका चल रहा है सोशल मीडिया पे, किस चीज को ये झुठला दे कि मेरी ये वो बाइट नहीं है, बता दे, मैं अपने आप के लिए सजा दे लूंगी अगर मैं गलत हूं तो। अब तो मतलब कि आप इस्तीफा दे रही हैं? बिल्कुल इस्तीफा दे रही हूँ, क्योंकि जब आदमी इतना गलत कर सकता है तो अंदर जाकर के क्या कर सकता है? अगर आदमी इस तरीके से घटिया काम कर सकता है तो और आगे चल करके क्या करेगा? पता नहीं कितनी महिलाओं का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मतलब आप इस बात से नाखुश हैं कि गोरखपुरिया भौजी को जो वर्बल तरीके से गोरखपुर का महिला विकास मंच का अध्यक्ष बना, इसलिए आप नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं, पूछिए नाराज क्यों नहीं हूं मैं। वो बने, हर इंसान की अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष जो भी बनना है बने, लेकिन उसके अंदर वो गुण होना चाहिए। अभी इसी मैटर में वो मतलब चल रही है तो इसका मतलब वो इसके अंदर है दम कि मतलब वो पूरे महिला को दे देगी। मैं उसका समर्थन कर रही हूँ। अपनी ननद को तुम अपने घर उसके ससुराल में ले जाके करो, मान सम्मान के साथ, उसका ससुराल का उसका पूरा परिवार उसको वापस कराओ, तब मैं जानूंगी कि तुम वो लड़ाई महिला के लिए लड़ाई लड़ रही हो, तब मैं जानूंगी। और तुम्हें यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। महिला अध्यक्ष अगर तुम बन रही हो, मैं तुम्हारे साथ तुमको सपोर्ट कर रही हूँ। मैं अपना इस्तीफा दे दी, मैं मीडिया द्वारा इस्तीफा दे दी। जैसे मीना मुझे मीडिया फोन द्वारा मुझे महिला अध्यक्ष घोषित कर दी थी, वैसे मैं मीडिया द्वारा मैं फोन पे भी मैं बोल रही हूँ, मैं इस्तीफा दे दी, मैं उसको एकदम जो खारिज कर रही हूँ। तो वैसे मैं तुमको कह रही हूँ कि तुम्हें यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। जो ये तुम नाच कूद वाला काम करती हो, ये तुम्हें साधारण महिला बन करके तुम्हें महिलाओं का सपोर्ट करना पड़ेगा। ये शोभा नहीं देगा। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं यही कहूंगी कि जहां तक मेरी सहयोग रहेगी, महिला अध्यक्ष का पद मैं अपना हटा करके, जहां तक मेरी सहयोग रहेगी, मैं पहले भी कोई जरूरी नहीं है कि मैं लोग कमेंट में ये भी कह रहे थे कि आप बार बार पुलिस का नाम लेती हैं, अपने पति की धौंस जमाती हैं गोरखपुरिया भौजी पर। देखिए, क्या इंसान कहता क्या नहीं कहता है। अगर गोरखपुरिया है या मीना मानवी है, महिला अध्यक्ष बन गई, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अपना पद बताती हैं। तो मुझसे भी कहीं ना कहीं पूछा गया कि अपने पति का परिचय बताइए, तो मैंने अपने पति का परिचय बता दिया। तो इसमें कौन सा बहुत ज्यादा किसी को तीर मार दिया मैंने? आप बताइए इसको, मैंने क्या तीर मार दिया कि किसी की वो हो गया है? मुंह से मेरे कुछ निकल जाएगा भैया। मुझे गुस्सा इतनी ज्यादा आई है ना कि मैं कल से बैठी नहीं हूँ, ये समझ लीजिए। अगर लास्ट में यही जाते जाते मैं कहूंगी कि जो मुझसे बन पड़ेगा मैं मालती के लिए करूंगी। और रही बात जो निर्दोष है, उसको गलत नहीं होना चाहिए उसके साथ, और जो वो है अपराधी है वो आएंगे, समय लगेगा। इतने जल्दी ये
पावर नहीं है कि खाना बना के रख दो और सान के और ठूस लो। यह प्रक्रिया है, विवेचना है, 90 दिन, साल भर, 6 महीने तक इसकी विवेचना चलती है। तो जब इसमें कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो पुलिस के लिए इतनी आसान नहीं है कि उस अपराधी को पकड़ना। इसमें टाइमिंग लगेगी और फोर्स अगर कोई करता है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर दीजिए, तो यह कहीं ना कहीं बहुत गलत है। पुलिस, मैं अपने यूपी पुलिस को मैं पूरा भरोसा करती हूं कि मेरे यूपी पुलिस किसी के दबाव में नहीं जाएगी, चाहे वो महिला विकास मंच हो या कोई नेता हो या कोई भी हो, कोई नहीं दबाव देगा। भाई होता है कौन? वो तो पुलिस को ट्रायल चलेगा, जब कोर्ट में जब ट्रायल चलेगा तो जज उससे सवाल करेगा ना, जो विवेचक रहेगा। अगर उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो विवेचक से ना ट्रायल का जवाब करेंगे ना जज साहब। उसको फोर्स करके एसएचओ सर को, उनको विवेचक को जो है मतलब फोर्स करके चार्जशीट जल्द से जल्द लगवा दो, अपराधी पकड़ा ही ना जाए, अपराधी पता ही नहीं चले। तो इसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मालती वाले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मालती के मामले में। तो देख सकते हैं हमारे साथ सितिमा जी हैं जो अभी खास बातचीत कर रही थी, क्योंकि अभी जिस तरह से बीना मानवी महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोरखपुरिया भाऊजी से विवाद हुआ था। अब विवाद के बाद ही इसी बीच गोरखपुरिया भाऊजी को गोरखपुर का राष्ट्रीय विकास मंच का अध्यक्ष एक वर्बल तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।